बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। नज़र डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब और अभी आपको अपडेट करेंगे। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले के तहत 7 इसराइली यरगमारियों को बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के हवाले कर दिया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदे की अमल दरामद का आगाज़ हो गया। खबर रिसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे के तहत इसराइल अपनी जेलों से सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यह मुआहदा 2 साल से जारी जंग के खात्मे समेत अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। यरगमारियों की रिहाई के मौके पर जनूबी गजा के नसर अस्पताल में हमास के निकाबपोश अरकान मौजूद थे, जहां रेड क्रॉस की टीमें भी पहुंची। दूसरी जानिब इसराइल में फौजी कैंप्स रेम के बाहर और तलबेब के यरगमारी चौक में सैकड़ों शहरी इसराइली झंडे लहराते और यरगमारियों की तस्वीर उठाए मौजूद रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुमकिन जंग की इत्तला सुनी है। वो इसराइल से अमरीका वापसी पर इस मामले को गौर से देखेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि वो माजी में कई जंगें रोक चुके, इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। एयरफोर्स वन में अमरीका से इसराइल जाते हुए सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे अभी सिर्फ सुनने को मिला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई झड़प हुई है। इस मामले को वापस आकर देखूंगा। सदर ट्रंप ने खुद को जंगें ख़त्म करने का माहिर करार देते हुए कहा कि माजी में भी पाकिस्तान भारत समेत कई पेचीदा जंगें ख़त्म करवा चुका। ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि नोबल इनाम का लालच नहीं है। अगरचा 2024 में मेरा काम नुमाया था, मगर 2025 में भी बड़े आलमी इकदाम किए। मकसद इनाम लेना नहीं बल्कि लोगों की जानें बचाना है। गजा जंग के हवाले से बातचीत करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि जंग खत्म हो चुकी, मुस्तकिल जंगबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी की खुसूसी दावत पर शर्म शेख रवाना हो गए। वो गजा जंगबंदी के लिए अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद हैं। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान समेत मुतादिद आलमी रहनुमा शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं की मौजूदगी में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। ये इजलास सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की उनकी कोशिशों का तसलसल है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर गजा में जंग बंदी के लिए की गई थी। इस मौके पर जारी किए गए मुश्तरका एलामिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुतादिद ममालिक के सरबराहान ने अमरीकी सदर की पेश करदा गजा में पायदार अमन, तरक्की और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे का खैर मकदम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारे सूबे में अमन अमान और दहशत गर्दी का मसला है, जिसका वाहिद हल कैदी नंबर 804 बानी PTI इमरान खान के साथ बैठना है। KP असम्बली से खिताब करते हुए मुस्ताफ़ी वज़ीर आला ने कहा, सेहल आफरीदी को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस सफ़र में उनके साथ हूँ। मुल्क में इंसाफ के लिए जो जंग है हम मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब बानी चेयरमैन PTI का हुक्म हुआ, उसी रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया। जिस तरह जमहूरियत के साथ जानबूझ कर किया जा रहा है, बाज आ जाएं। हमारी पार्टी, हमारी मर्जी है, इनको जमहूरियत का रास्ता नहीं रोकने देंगे। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला ने कहा कि मैंने बतौर वज़ीर आला जो काम किया वो ऑन रिकॉर्ड है। सूबा या हुकूमत उस वक़्त कामयाब होती है जब तसलसल हो। जब हमारी हुकूमत आई तो सिर्फ कुछ पैसा था, अब ख़जाने में 200 अरब मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमने बाज़ाब्ता फ़ंड भी दिए, हर हल्के को पैसे दिए। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हल्के हैं, जो भी आए कारकुनान पर ये पैसे लगाएगा। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत के बाद पाकिस्तानी अफवाज का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी फौज की जानिब से तालिबान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चित्राल सेक्टर के मुख्तलिफ अफगान तालिबान के ब्रिकोड बेस कैंप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। वीडियो में अफगान तालिबान की ब्रिकोड बेस कैंप के इंगेजमेंट और स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। अफगान तालिबान की ब्रिकोड बेस कैंप में तबाही से अफगान तालिबान और कैंप में छुपे खारजियों के भारी नुकसानात की भी इत्तलात हैं। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नज़र रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।